गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस आज की वीडियो आप टाइटल देख के पता लग ही गया होगा आप लोगों को कि मैं किस बारे में शेयर करने वाली हूँ। आज मैं शेयर करने वाली हूँ, पहले मैंने जो वीडियोस बनाई थी वो निधि के लिए बनाई थी, बट आज की वीडियो निधि के लिए भी है और जो रेनू के लिए है। जो आप देख चुके हो कि रेनू व्लॉग्स जो हैं, जो आजकल निधि के बारे में बहुत कुछ कह रही हैं, वो सही है या गलत उसका तो हमें नहीं पता, बट कुछ चीज़ें मैं यहाँ पर शेयर करना चाहती हूँ कि हमें लगता है कि निधि पूरी तरह से गलत है। अगर हम रेनू के व्लॉग्स देखते हैं, जो रेनू की वीडियोज़ है, अगर हम उनको देखते हैं तो उसने कुछ चीज़ें शेयर की हैं कि निधि अपने इस चीज़ के बारे में ऐसे कह रही है, वैसे कह रही है। एंड जो निधि को सपोर्ट कर रहे हैं उनको कह रही है कि निधि ने उन सब पे कुछ ऐसा जादू कर दिया कि लोग उसके भक्त हो गए हैं, वो देवी हो गई है। बट ऐसा कुछ नहीं है, सबके पास अपनी समझ है। एंड किसी को कोई अगर कुछ दिख रहा है तो वो उसी के अकॉर्डिंग वो बात कर रहा है। अगर निधि से को हम देख रहे हैं तो हमें निधि सही लग रही है, अगर हम रेनू को देख रहे हैं तो हमें रेनू सही लग रही है। हाँ, यहाँ पर व्यूवर्स सब कोई यहाँ पर कंफ्यूज्ड है, बट कुछ चीज़ें हैं जो रेनू क्लियर अच्छे से नहीं कर रही हैं। मुझे लगता है कि अगर उसको लगता है कि निधि झूठ बोल रही है या कुछ भी अगर वो गलत कर रही है तो उसको उसका प्रूफ रखना चाहिए। रेनू को बार बार वो ये शो करती हैं कि मैं उनके फैमिली वालों से बात करी है, या मैंने इससे बात की है, मैंने उससे बात की है, उसके ससुर इतने उस पे हैं, अच्छी पोस्ट पे है, उसकी इंसल्ट कर रही है। हो सकता है वो ऐसा कर रही है, बट आपके पास कोई प्रूफ नहीं है जिससे आप ये क्लियर कर सको कि निधि जो कर रही है वो 100% गलत है। निधि अपनी सारी चीज़ें शेयर कर रही है जो उसके साथ हो चुकी है या मे बी नहीं हुई, क्योंकि हम उसको नहीं जान रहे हैं और हमको जितना दिख रहा है हम उसी पर ही बात कर रहे हैं। तो जिस तरह से हमने निधि को देखा कि वो कितना सर्वाइव करके आई है, हमको जितना पता चला है उसके व्यूज़ के थ्रू, उसकी वीडियोज़ के थ्रू, वो बहुत ज़्यादा सर्वाइव किया और वो इस वाले सिचुएशंस पे है। चलो मान लिया कि अगर वो उनके ससुराल वाले नहीं आना चाहते, तो रेनू इस चीज़ के ऊपर वो बार-बार बोल रही हैं कि निधि इस बारे में बात कर रही है, इस बारे में कर रही है, उसे नहीं करनी चाहिए, ऑब्वियस ऐसे नहीं करनी चाहिए। बट जब तक सामने वाला नहीं आएगा और उसको दिख रहा है बार-बार कि वो चीज़ें गलत हो रही हैं, तो वो तो अपनी बात कह रही है अपने बारे में कि मेरे साथ ये गलत हुआ है। अगर आप लोगों ने किया है या नहीं किया है, अगर आपको इस चीज़ के बारे में कहना ही है, अगर आप रेनू को बोलने की अनुमति दे सकते हो कि उस बारे में कि वो तुम्हारे बिहाफ़ पे बोले, या रेनू अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही है, यहाँ पर मैं भी अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ। लोगों के बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि तुम्हें उस चीज़ पे इंटरफेयर करने की ज़रूरत नहीं है। हम उसमें इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं, ये हमारा जस्ट एक पॉइंट ऑफ व्यू है, क्योंकि हम यूट्यूब पर उनकी वीडियोस देख रहे हैं। हम उनकी पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेयर नहीं कर रहे हैं। ये आप ध्यान रखो कि थोड़ा सा मेरा कैमरा शेक हो रहा है, फ़ोन। सो नाउ सेट इट। लोगों को ये लगता है कि हम उसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रहे हैं, हम उसके घर नहीं जा रहे हैं, हम उसको तंग नहीं कर रहे हैं। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है एंड वो अपनी पर्सनल लाइफ खुद यूट्यूब पर लेकर आई है, तो लोग तो बात करेंगे ही ना उस बारे में। ये चीज़ लोगों को समझ नहीं आती, उनको ये लगता है कि हम निधि के बारे में बात कर रहे हैं। एंड मेरा कभी कुछ लास्ट वीडियो में कमेंट आया था कि तुम उसकी लाइफ में इंटरफेयर क्यों कर रहे हो, हम तो निधि को सपोर्ट करते हैं, तुम सपोर्ट करो या ना करो, हम निधि को सपोर्ट करते रहेंगे। बट गाइस, पढ़ने से पहले, मतलब कुछ भी गलत लिखने से पहले एक बार पढ़ लिया करो कि मैंने उस पर हैशटैग क्या लिखा हुआ है। आप लोग बिना पढ़े कमेंट करते हो, उससे मुझे तो कुछ नहीं होने वाला, पर आपकी दिखती नॉलेज की आप कितना नॉलेज लेवल हो कि आप बिना पढ़े बिना लिखे कुछ भी लिखते हो। ऐसा करना कोई सही नहीं है और हर कोई इस चीज़ पे अपना, मुझे अगर इस चीज़ के ऊपर कोई सिंपैथी या कुछ ऐसा चाहिए होता तो मे बी मैं कम्युनिटी नहीं बंद करती, सॉरी कमेंट्स बॉक्स नहीं बंद करती। मुझे पता था लोग बहुत नेगेटिव बोलेंगे एंड कुछ लोग मुझे सपोर्ट भी करेंगे, कुछ नेगेटिव भी बोलेंगे, बट मुझे किसी की केयर नहीं है, मुझे इस चीज़ पे बात ही नहीं करनी है, क्योंकि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू रख रही हूँ और हर किसी को अपना पॉइंट रखने का राइट है। वही मैं कर रही हूँ। अगर आप इसको लगता है कि मैं इसकी लाइफ में इंटरफेयर कर रही हूँ तो क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि वो यूट्यूब पर आई है, अपनी पर्सनल लाइफ खुद शेयर कर रही है एंड हम उसके लिए कुछ ये नहीं कह रहे कि वो ये सब चीज़ें झूठ कर रही है। वी सपोर्ट, हम उसको सपोर्ट कर रहे हैं, तो हम ये बोलने का राइट रखते हैं कि उसको ऐसी चीज़ें अगर फेस कर रही है तो वो चीज़ वो फेस ना करे, बिकॉज हमें भी लगता है कि उसने बहुत बड़ी चीज़ अपनी लाइफ से निकाल दी है।
एंड बहुत बड़ी चीज़ लाइफ से चले जाने के बाद हर कोई ऐसा रिएक्ट करेगा ही करेगा, क्योंकि उसको वो चीज़ें याद आ रही हैं, वो चीज़ें उसको बार बार याद आके वो चीज़ अगर वो नहीं बोलेगी तो उस चीज़ को उसके डिप्रेशन में आ सकती है जो वो ऑलरेडी है। अगर वो बोल के अपने आप को अच्छा फील करा रही है तो लोगों को इसमें दिक्कत क्या है, मुझे ये समझ नहीं आता। तो लोगों को ये लगता है कि वो उस चीज़ के बारे में बात क्यों कर रही है। सॉरी, मैं रेनू के बारे में बात कर रही हूँ, जो आजकल वो कह रही है कि मैं कोई व्यूज़ के लिए ये सब चीज़ें नहीं कर रही, बट वो एक ही चीज़ बार बार कर रही है। अगर उसको ये लगता है कि निधि गलत कर रही है अपनी ये चीज़ें लाइव को दिखा के, या उसने कंटेंट बना लिया है अपने हस्बैंड की डेथ का, तो उसने भी ये कंटेंट बना लिया है निधि को, क्योंकि उसने आज से पहले निधि के ऊपर कभी वीडियोस नहीं बनाई। जब उसको दिखा कि निधि अब सही कर रही है तो उसने बनाई उस चीज़ के ऊपर वीडियो। हम सपोर्ट कर रहे हैं, मे भी आपको लगे कि हम भी उसके लिए कर रहे हैं, तो हम क्यों ना करें। अगर हम बात कर रहे हैं, आप 10 तरह से एक बात को घुमा सकते हो, बट हम जिस रीज़न से कर रहे हैं वो हमें पता है। एंड वो जिस रीज़न से कर रही है एंड वो उस चीज़ को मना कर रही है कि मैं इस चीज़ रीज़न से नहीं बना रही हूँ, मैं ऐसी बात हुई है, वैसी हुई है। अब तो निधि वीडियो बना ही नहीं रही है उस बारे में। चलो ठीक है, माना कि तुमने कहा उसको, उन्होंने कमेंट डिलीट कर दिया, या जो भी आप लोगों की बातें हैं, उस चीज़ पर हर कोई बोलेगा ही बोलेगा कि उसने ये कहा कि मैंने निधि कमेंट सेशन इसलिए बंद किया कि लोग मुझे आके नेगेटिव बोल रहे हैं, निधि के भक्त हैं। सो मुझे जस्ट इस वीडियो में यही क्लियर करना था, यहाँ कोई निधि का भक्त नहीं बैठा है। जो देख रहा है वही बात कर रहा है, एंड वही उसी चीज़ के बारे में बात करेंगे। अगर मैं कल उनको फॉलो करने लगूंगी, रेनू को, उसके रेनू की बातें सुनूंगी, तो मुझे रेनू सही लगेगी। मुझे रेनू उस दिन सही लगेगी जिस दिन वो अपने आप को सही प्रूव कर देगी कि अगर वो जिस चीज़ के लिए खड़ी है, स्टैंड ले रही है, एंड उसने वो सही कर दिखाया है। इतनी बेइज्जती, इतनी इंसल्ट अगर किसी की हो रही है तो एक बार ज़रूर आता है कि सबको जवाब दे के सबको चुप करा दे। ठीक है, अगर निधि ने वो बात सुन के उससे वीडियोस नहीं बनाई है, मे बी वो गलत कर रही थी पहले, अगर वो अब अपने चीज़ों को लेकर बात कर रही है तो इसमें अब किसी को ऑब्जेक्शन नहीं होना चाहिए। अब रेनू को भी